हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग इंतजार कर रहे थे सर अगला वीडियो में हम लोग का इन्फिनेटिव में यह चीज बताए थे कि यदि कोई इन्फिनिटी हो तो उस कंडीशन में कोई संख्या हो तो उसको दो भागों में बांट करके ताकि बीच वाला अंतर एक निकाल करके जब प्लस में रहेगा तब बड़ा वाला मान हो जाए और जब माइनस में रहेगा तो छोटा वाला मान हो जाएगा। यदि कुछ ऐसे भी जिस तरह से हमने हम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब यदि अंडर रूट में 1 1 हो और जो कि बीच वाले संख्या का अंतर एक न हो तो ऐसी मैथ तो कैसे हम लोग बना सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये सारे मैथ जो है हर कंपटीशन में कभी कभी फंसा देता है, बच्चे लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं। जो कि अंडर रूट में बहुत सारे कुछ मान लिखा हुआ है, हमने तो मान लिखा 1 अंडर रूट 1 फिर अंडर रूट 1 प्लस ऐसे करके, और जो कि ये इन्फिनिटी में है। कौन सी में है? ये इन्फिनिट में है। ध्यान दीजिएगा, जो कि ये अनंत तक है। तो जब देखिएगा जब प्लस रहेगा, प्लस माइनस पर ध्यान देना होगा। जब प्लस रहेगा तो हम लोग ऊपर जाएंगे, माइनस रहेगा तो नीचे जाएंगे, लेकिन इसमें प्लस है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक है, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? 2 हो गया। और जब 2 हो गया तो बीच का अंतर, जब 1 2 के बीच का अंतर कितना हो गया भाई? तो 1 हो गया। अब जरा समझिए कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच, यही आपका आंसर होगा। 1 और 2 के बीच का अंतर 1 हो गया। बात को समझिएगा। फिर यदि 3 है संख्या, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 लेकिन है इन्फिनिटिव, तो इसको हम लोग दो भाग में डिवाइडर नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। और जब नहीं है तो क्या करेंगे? यहां 3 लिख दिए, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? 4 होगा। फिर इसके ऊपर जाएंगे 5 होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 6 होगा। अब 6 को दो भागों में बांट देंगे, और 6 को दो भागों में बांट देंगे तो 2 गुणे 3, और बीच का अंतर कितना निकल गया? 1। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3 का बीच आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। अब यदि कोई संख्या प्लस में रहेगा, बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी मैथ। यदि कोई संख्या अंडर रूट में रहे, हम बताए थे अगला वीडियो में कि दो भागों में बांट देता है। इसमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा मान दिया हुआ कि दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, और जब प्लस रहेगा तो हम लोग ऊपर में जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक दो भागों के बांट करके बीच का अंतर 1 निकल करके न आ जाए। तो जब एक सीढ़ी बढ़े हैं तो 1 आ गया, तो 1 और 2 के बीच अंतर हो जाएगा। जब ये 3 था तो 3 के ऊपर गए 4, 4 के ऊपर गए 5, 5 के ऊपर गए 6, और जो कि 6 को दो भागों में बांट दिए, बीच का अंतर 1 हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 2 और 3 के बीच। अब जो कि तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इंतजार करेंगे हम।